स्टार्ट करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आला, मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक मैं इसको ख़त्म करूँ। मैं बहुत मजबूर हो के यहाँ आया हूँ। मेरा नाम अकील अहमद है, जो कि मेरे मरहूम वालिद साहब फ़ूड डिपार्टमेंट बलूचिस्तान 2019 को रिटायर होता है, तो उनकी पेंशन और जितने भी बकाया जात हैं वो बंद किए जाते हैं। ये बात एक दिन की बात नहीं है, ये बात 2 दिन की बात नहीं है, ये मुसलसल 5 साल की बात हो रही है। जनाब, मेरे मरहूम वालिद साहब इस दौरान यहाँ वहाँ जाता है, लेकिन हर किसी के पीछे दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं होता। आखिरकार हम बहुत मजबूर होते हैं, हम मुश्किलात के सामने पड़ते हैं। इसी तरह मेरे वालिद साहब, जो कि एज़ असिस्टेंट फ़ूड कंट्रोलर था, जो फ़ूड डिपार्टमेंट में अपना काम सरअंजाम दे रहा था, इस दौरान जब वो रिटायर होता है कोरोना के टाइम, आप खुद ही जानते हैं कि जितने मसाइल जो कोरोना वायरस के टाइम था, मेरे ख़्याल से जो जितने भी जो अपने घर से सैलरी जो जिनके घर से जो अपने लिए तनख्वाह वगैरह लेते थे, वो भी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप पूछिए हमसे, हमारे वालिद साहब का रिटायरमेंट 5 सालों से बंद रह चुका है। अब आते हैं हम आगे आते हैं। अब देखो, ये 4 साल की बात होता है। 23/10/2022 को मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चला जाता है। इस बात को लेकर कि रात को 2 बजे हम सोते हैं, जब वालिद साहब नींद से उठ के वो कहता है कि बेटा मेरा दिल का मसला है, तो क्या होता है, कुछ ही दौरान मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आता है। इस बात को लेके कि बेटा मैं बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल साथ ही था अपने वालिद साहब के पास। तो रात 2 बजे बज रहा था और हम किसी के पास जाते भी नहीं थे, क्योंकि रात 2 बजे बज रहा था, हम किसको उठाए। तो वालिद साहब आखिरी दम तक मुझे कहा कि बेटा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो यही जो अफसरान है ये मेरे पीछे पड़े हुए। बात ये है कि मेरे वालिद साहब जब रिटायर होता है नौशकी से, उसका जो ड्यूटी था, इंचार्ज था, वो नौशकी में था। उसके साथ साथ मेरे वालिद साहब के साथ 2-3 और अफसरान थे जो उसके साथ वहाँ पे काम करते थे। आप खुद ही सोच लगाएं, अगर मेरे वालिद साहब का पेंशन आप बंद करते हैं, तो वो 2-3 जो ऑफिसर्स थे उनकी भी आप पेंशन बंद करें, उनकी भी जो सैलरीज़ है आप क्यों नहीं बंद करते थे। सिर्फ मेरे वालिद साहब के ऊपर आपने डांग लगा कि भाई इस बंदे के हम पेंशन नहीं देंगे। तो ये बात मैं आप लोगों को वापस कह रहा हूँ कि ये बात 5 साल की बात है। मेरे वालिद साहब जब वफ़ात पाता है, फिर हमें एक मैसेज आता है फ़ूड डिपार्टमेंट बलूचिस्तान से कि आप आए, हम आपसे बात करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। उनको पता भी है कि मैं मेरा वालिद साहब का नाम मरहूम अब्दुल सत्तार था, जो उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि ये उसका ही बेटा है। जब मुझे मैसेज आता है कि आए, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप लोगों के कोई पैसे नहीं हैं, बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल पेंशन नहीं है, आप लोग ये हो। तो मैं खामोश हो के वहाँ से चला जाता हूँ डायरेक्ट कचहरी और कोर्ट की तरफ। तब ये बात कच और सो के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो कि मेरे वालिद साहब के हक़ में ही दिया है। हाई कोर्ट का है, छोटी अदालत का नहीं है। ये हाई कोर्ट ने, जज ने खुद ही जजमेंट दिया है कि भाई ये बंदा जो है ये सच्चा बंदा है, जिसके ऊपर 4 बार इंक्वायरीज़ हो चुके हैं, जो इंक्वायरीज़ भी मेरे वालिद साहब के हक़ में थे। तो जब अदालत ये फ़ैसला सुनाता है कि 4 बार एक इंसान का जब इंक्वायरीज़ होता है एक ही डिपार्टमेंट में, तो मैं भी जो है ना इस बंदे के हक़ में फ़ैसला देता हूँ, इस बंदे का पेंशन दिया जाए और उसके साथ जितने भी ग्रेजुएटीज़ हैं, जितनी भी बकाया जात हैं, वो दे दिया जाए। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आना चाहता हूँ। जब उन लोगों की वजह से और अपनी इज़्ज़त की वजह से मेरे वालिद साहब भी इस दुनिया से चला गया, क्योंकि हम एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं आप खुद ही सोच लगाए, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, आपको शायद मैं एक अच्छा सा स्टूडेंट नज़र
आने लगा हूँ मेरे ख़्याल से। तो आप खुद ही सोच लगाए, मैंने 2019 में एफएससी क्लियर की और उसके बाद मेरे वालिद साहब रिटायर हुआ था। हमारे पास कोई इतना पैसे नहीं थे, इवन हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। हम तालीम को कैसे, आप खुद ही जानते हैं कि आगे जाना आगे अगर आप जाना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसे मेरे ख्याल से ज़रूरत होते हैं। तो मैं भी मैं मेरा जो ये पॉइंट है, ये उन ऑफिसर के वही अफसरान लोगों के लिए जो इस टाइम फूड डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं। हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बेटे हैं। आप खुद ही सोच लगाए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। आप इस तरह ना करें। मैं उन अफसरान के नाम लेना चाहता हूँ जो मेरे वालिद साहब के काम को आगे नहीं बढ़ाते। जो सबसे पहला है रहीम बंगुलजई, डिप्टी डायरेक्टर फूड है, इसका नाम है रहीम बंगुलजई, जो बहुत हमें